खुशी के दो शब्द। सर्वप्रथम इस समारोह के अध्यक्ष व समारोह के उपस्थित सभी आदरणीय व्यक्तित्वों को सादर प्रणाम। मैं सुदर्शन अम्बटे दार्जिलिंग जिले के एक चाय बागान का निवासी हूँ। आज इस खुशी के विशेष अवसर पर कहना चाहता हूँ कि आज मेरे लिए यह एक ऐतिहासिक खुशी का दिन है। भारत सरकार की ओर से मुझ जैसे देहात में रहने वाले एक बाल साहित्य सेवक को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मेरे लिए काफी यादगार रहेगा। ऐसे तो मैं नेपाली साहित्य में हास्य व्यंग्य विधा में विशेष रुचि रखता हूँ। इस विधा में 90 के दशक से कलम चलाते आया हूँ। अभी तक मैं इस विधा में नेपाली पाठकों को कुल 4 पुस्तकें दे चुका हूँ। मेरे द्वारा नेपाली भाषा में लिखित 4 हास्य व्यंग्य पुस्तकों में से क्रमशः पृथ्वी कस्तो छ, पृथ्वी कैसा है, अजमाई हेर्नुहोस्, अजमा कर देखिए, मासु मिठो कि मसला, मांस मीठा या मसला, दाम चाहिँ आफै जोड्नुहोस्, मूल्य अपने आप जोड़िए शामिल है। आपको बता दूं कि इसके अलावा मैं समय समय पर बाल साहित्य में भी कलम चलाता आया हूं। इसका प्रमुख कारण यह है कि बालकों की शिक्षा दीक्षा में मैं लगनशील रहना मेरा पेशा ही है। इस पेशे के जरिए मैं बालकों द्वारा रुचि रखने वाली कई चीजों को पसंद करता हूँ। वह सहज भाषा में वो किस तरीके से समझ सकते हैं इसका भी ख्याल रखता हूँ। इसी सभी विषय बातों का ध्यान रखते हुए और इन्हें आधार बनाकर तकरीबन 50 से अधिक बाल कविताओं का समावेश कर एक पुस्तक मैंने तैयार किया। वही पुस्तक है झ्याउकिरी र जुनकिरी, जिसमें मुझे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बता दे चलूं कि इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताओं में मुख्य है पुस्तक में सरल व सहज भाषा का प्रयोग। इनमें बालकों द्वारा बोली जाने वाले व समझने वाली भाषा को प्राथमिकता दी गई है। पुस्तक में प्राणी, प्रकृति, व्यक्ति व शिक्षा संबंधी विविध पहलुओं को शामिल कर अलग अलग खंड में विभक्त किया गया है। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से बालक पाठकों को कविता पठन करने व समझने में सहजता प्रदान होगी। वास्तव में देखा जाए तो हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य में जो भी काम हुआ है उसके तुलना में नेपाली बाल साहित्य में आधा भी काम नहीं हुआ। यह सत्य इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि नेपाली भाषा के साहित्यकारों ने बाल साहित्य के प्रति गहनता पूर्वक कोई कार्य नहीं किया है। कुछ एक लोगों ने बाल साहित्य को लिखने का कार्य किया है, परंतु इन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित करने वाला नगण्य है। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि नेपाली भाषा की पुस्तक की छपाई महंगी है, पाठक व खरीदारों की संख्या में भी कमी है। इसलिए नेपाली भाषा की पुस्तकों को प्रकाशित करने में बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। मैं द्वारा लिखित इस बाल कविता संग्रह को दार्जिलिंग क्षेत्र के कुछ एक स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी लगाया है। इनमें से नालंदा निकेतन पाठशाला, राइजिंग स्टार स्कूल, एवरग्रीन अकादमी, समर वैली स्कूल शामिल है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह कविता संग्रह संपूर्ण वर्ग के बालकों के लिए पढ़ने योग्य है। वर्ष 2021 के नेपाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित यह पुस्तक मेरे लिए एक सटीक पुस्तक का उचित मूल्यांकन है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम साहित्य अकादमी नेपाली विभाग के संयोजक गुरुवर डॉक्टर जीवन नामदुङ सहित इस पुस्तक को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हासिल करने तक अहम भूमिका अदा करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा वर्तमान भारत सरकार के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने शहर बाजार क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार को मात्र नहीं बल्कि गांव बस्ती व सुदूरवर्ती इलाकों के रहने वाले विविध विधाओं के प्रति सक्रिय भूमिका अदा करने वाले को भी प्रकाश में लाने का अभियान चलाया है। अंत में मैं बाल अकादमी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत पुस्तक में से एक
कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है नेपाली में शहर बादर को पुकार, इसे शायद हिंदी में कहते शहर के बंदरों का पुकार। मेरे ख्याल में ये नेपाली में पढौं। शहर बादर को पुकार, रुख रोपी देऊ न फल फूलको दाजै, हामी फर्की जान्छौं जंगलमा आजै, वनतिर खाने छैन कति व्रत बस्ने, साना साना नानीसँग कति पेट कसने, हाम्रो पनि इच्छा छैन बजारतिर पस्नु, सजाएको अम्बक केरा दोकानबाट खस्नु, सहरको रंगी चंगी हेर्नु मात्रै राम्रो, लुकी लुकी फल चोर्दा ज्यानै जान्छ हाम्रो, शहर पस्दा शाखा सन्तान छाट्टा छुट्टी भए, हामी लाग्यौं पहाड़तिर अरू मधेस भागे, बस्ने हाँगो सुत्ने डालो बजारतिर छैन, भुराहरू उफ्री पाफ्री खेल्ने ठाउँ नै होइन, अब फेरि चिउरी काउलो जंगलमा रोपिदेऊ, दाउरे आए काटिदेला राम्ररी छोपिदेऊ, डढेलोलाई रोकथाम गरी शिकारी भगाइदेऊ, अनि फेरि बगैँचाले जंगललाई सजाइदेऊ, अनि फेरि बगैँचाले जंगललाई सजाइदेऊ।